नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल कात। दिल्ली चुनाव का बिगुल जैसे ही बजा वैसे ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और फिर उसके बाद ये दौर शबाब पर चढ़ता चला गया। अब आखिरी जब कुछ घंटे बाकी हैं, जब चुनाव प्रचार का शोर थमेगा, उस बीच में तमाम नेता अलग अलग पार्टी के, वो चाहे आम आदमी पार्टी के हों, वो चाहे बीजेपी के हों, बीजेपी के स्टार प्रचारक हों, कांग्रेस थोड़ा सा हल्का है लेकिन नेताओं की रैली, रोड सभा, तमाम तरह की चीजें। लेकिन इस बार दिल्ली में दबदबा है, क्योंकि जब जमीन पर आप उतरते हैं तो वहां पर दो तरह की बातें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि बीजेपी जो कि सत्ता में है केंद्र में भी और तमाम अलग अलग राज्यों में, उसके प्रति झुकाव इस बार लोगों का शायद होगा, क्योंकि 10 साल आम आदमी पार्टी को देख चुके हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर एक और निकल कर आती है। वो कहते हैं कि नहीं, मोदी साहब बीजेपी केंद्र के लिए ठीक है, कई और राज्यों में ठीक है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया और बीजेपी ने काम में रोड़ा डाला। इस वजह से कुछ काम बाकी रह गए, ये बात कह के एक और चांस मांग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट पीयूष पंत साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया। कैसे देखते हैं दिल्ली में किसका दबदबा इस बार दिख रहा है? क्योंकि कई चुनावों को हमने डिस्कस किया, अलग अलग राज्यों के केंद्र के चुनाव होते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करते रहते थे और आपका आकलन बड़ा सटीक होता था। इस बार दिल्ली क्या कह रही है, मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, इस बार अतुल जी, दिल्ली जो है, पिछले दो चुनाव जो हुए थे 2015 और 2020 में, उसकी जी। तुलना में दिल्ली अभी स्पष्ट नहीं है कि वो क्या कहना चाह रही है। और हम्म। हम हर हर कोई जो है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, पत्रकार हो, रिपोर्टर्स हो, सब ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि नब्ज दिल्ली का इस बार क्या है। हम्म। क्योंकि इस बार जो है कि क्लेमेंट जो है अपने-अपने तरीके से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम्म। मतदाता के वोट लेने की लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे टॉप पे जो थे, वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, चूँकि वो शासक दल है और हम्म। इनकम्बेंट है और उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने को तीसरी बार लाने के लिए। चाहे कहें अरविंद केजरीवाल को चौथी बार कह लें, अगर हम एक बार का कार्यकाल छोटा-सा जो उनका था उसको भी अगर शामिल करें तो। और दूसरी बात, भाजपा के लिए जो लगातार जो है वो नई दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बावजूद दिल्ली की गद्दी जो है उसके लिए हमेशा जो है एक, आप कहें, मिराज की तरह रही है। वो पकड़ना चाहती रही हमेशा, लेकिन उसके कब्जे में आती नहीं रही है। तो उसके हम्म। लिए भी इस बार वो भी एक इस कोशिश में लगी हुई है और उसने हर रास्ते अपना लिए हैं कि वो इस हम्म। बार जो है दिल्ली की गद्दी में भी वो जो है कि बैठ जाए। तो वो काफ़ी मुस्तैदी के साथ काफ़ी समय से तैयारी कर रही थी और लड़ रही है। तो वो हम्म। 2 पार्टियाँ बहुत आमने-सामने दिखाई दे रही हैं। और दोनों बहुत जो है कि एक जिसको फ़ियर्स बैटल कहते हैं वो है। लेकिन इसमें जो है कि एक कांग्रेस जो है, इस बार कांग्रेस ने थोड़ा-सा जो है कहीं न कहीं ये आशंका में लोगों को डाल दिया है कि हम्म। कांग्रेस का होने से और कांग्रेस जिस तरह से लड़ रही है इस चुनाव को, तो वो हम्म। किसका खेल बिगाड़ेगी? क्या आम आदमी पार्टी का जो विश्वास है कि वो इस चौथी बार भी आएगी, उसको चोट हम्म। पहुँचा सकती है, या कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने के नज़दीक पहुँचा सकती है? तो ये तक तो एक कन्फ्यूज़न की स्थिति है, कोई भी ये श्योर नहीं है कि क्या हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि जो तमाम जिस तरह की जो सुविधाजनक जो सुविधाएँ देने वाली स्कीम्स आम आदमी पार्टी ने लॉन्च करी थी हम्म। 2015 में, और तब से जो है जिसके आधार पे वो शासन कर रही है, वो जो उसका जो बेनिफिशियरी सेक्शन है, वो दिल्ली में हम्म। बहुत बड़ा है। और उसका वोट आज भी जो है आम आदमी पार्टी के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ एज तो है, वो दिखाई हम्म। दे रही है आम आदमी पार्टी के पास। लेकिन फ्लोटिंग फ्लोटिंग वोटर जो 30% के करीब दिल्ली में है, वो किस हम्म। करवट बैठेगा, वो किस करवट बैठता है, ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश करी, अभी बजट भी आया है, उसके पहले जो है कि एड्स एड्स पे कमीशन की भी घोषणा की गई थी। तो उसी हम्म। फ्लोटिंग फ्लोटिंग वोटर को, जो कि इसका मोहभंग हो रहा था आम आदमी पार्टी से, उसको अपनी तरह अपने पाले में लाने की कोशिश की है। तो ये निश्चित रूप से 5 तारीख को वाक़ई जो है स्थिति जो है कि वो कि किस करवट बैठती है, ये देखने वाली बात होगी। पीयूष जी, जो इस वक्त बयानबाजी है, हमने देखा है आमतौर पर अब चुनाव में बड़ी तल्ख बयानबाजी होती है। अखिलेश खुलकर साथ आ गए हैं आम आदमी पार्टी के नेता के। और आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि अखिलेश यादव और केजरीवाल की एक जनसभा की तस्वीर को आम आदमी पार्टी ने एक्सपोज किया और लिखा कि ये दो नेता
युवा नेता, ये तबाही है। बीजेपी ने उसी शब्द को उठा लिया और बीजेपी के मीडिया सेल ने उसको ही ट्वीट कर दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया कि इन्होंने तो खुद मान लिया तबाही है। तबाही मतलब आपदा, और आपदा शब्द इस वक्त बहुत चर्चा में है। बीजेपी आपदा बता रही है आम आदमी पार्टी को। दूसरी बात कि आज अरविंद केजरीवाल ने खुलकर हमला बोल दिया और यहां तक कह दिया कि अमित शाह बौखला गए हैं, पगला गए हैं। तो ये पागलपन दोनों ही पार्टियों में दिख रहा है। देखिए, इस दिल्ली चुनाव का जो पूरा का पूरा चर्चा रही है, या कह लीजिए जो कैंपेन रहा है, उसमें ये जो शब्द बाण जो है, बहुत तीखे-तीखे शब्द बाण चलाए गए हैं और हर पार्टी ने ये कोशिश करी है, खासकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने। और हम अब भारतीय राजनीति में भी ये देख रहे हैं कि चुनावी जो कैंपेन होता है, उसमें भाषा को लेके जो है, मर्यादाएँ जो है लगातार टूटती जाती हैं। और तो इस तरह के कुछ भी जो आता है, उस तरह के जो है आप आरोप लगाते हैं या शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोनों ही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी माहिर हैं और एक-दूसरे के खिलाफ जो है आक्रमण करने में, क्योंकि देखिए दोनों के पास, आम आदमी पार्टी के पास जो योजनाएँ हैं, जिसका फ़ायदा उन्हें मिला लगातार 10 साल, अब वो चूकती हुई सी दिख रही हैं। कम से कम जो है कि एक बड़े सेक्शन जो है, जो दिल्ली का है, उसको लगता है इसके आगे क्या, इसके आगे क्या? दूसरा, जो उनकी एक व्यक्तित्व में जो बहुत गिरावट आई है केजरीवाल की, चाहे आप शराबबंदी कह लीजिए, चाहे उनका जीवन 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 स्तर, जो जीवन जीने का तरीका जो थे, चाहे वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो शीश महल का जो है आरोप लगाया, उसको कह लीजिए। तो इस तरह का एक नैरेटिव जो डेवलप हुआ है, तो कहीं न कहीं एक उनसे मोहभंग हुआ है उस क्लास का, जो क्लास वो एक बेहतर राजनीति देने का उनको एक क्रेडिट देती थी कि वो इसलिए आए थे और एक एक बेहतर राजनीति वो देंगे। लेकिन उसी तरह की तरकीबें, उसी तरह की तरकीबें वो कर रही हैं, उसी तरह का आचरण कर रहे हैं, जिस तरह का दूसरी पार्टियाँ कर रही हैं, उसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं, उसी तरह के धार्मिक जो है वक्तव्य वो दे रहे हैं, उसी तरह का जो है वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो किसी से अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो आम आदमी पार्टी जो कहती थी हम आम जनों की पार्टी है, और जिस तरह से टिकट दिए हैं, पैसे वाले लोगों को जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में भेजा है, तो वो तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि एक एक जो तबका है, जो फ्लोटिंग वोट है, जो उनकी राजनीति से प्रभावित था, वो उनसे कहीं न कहीं थोड़ा-सा अलग हुआ है इस बार, ये दिखाई दे रहा है साफ-साफ। और मिडल क्लास, इसमें एक बहुत बड़ा तबका आता है, अपर मिडल क्लास का, और उसको आकर्षित करने के लिए भी ये बात अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा था, इसीलिए उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने कैच कर लिया और बजट में जो है उसको समाहित कर दिया, इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा के। तो तो ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये एक अच्छी बात नहीं कि आप जिस तरह के आरोप में आप कुछ भी मर्यादाएँ जो आप जो है कि वो क्रॉस कर जाते हैं और कुछ भी कह देते हैं, ये भूल के कि कल को आप उसी पार्टी के साथ 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 में आ सकते हैं, अलायंस बना सकते हैं, उन्हीं के साथ कैंपेन कर सकते हैं। ये हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है। बिना ये सोचे कि कल को उसकी ज़रूरत हमें पड़ सकती है या उसके साथ हमें कोई गठबंधन बना सकते हैं। आप इस तरह के आरोप लगाते हैं और उनका बेबुनियाद, ज़्यादातर आरोप बेबुनियाद ही होते हैं उनमें, क्योंकि वो भाषाई स्तर पे जो उस तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, वो ये एक ट्रेंड, सारे नेता इस बात को भूल चुके हैं कि कब उनको फिर से साथ आना पड़ सकता है, इसलिए खुलकर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं जो कि मर्यादित नहीं होते। बहरहाल, अब जब उन इन तमाम मुद्दों की बात करें जिस पर आपने जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी अगर फिर से जीतती है तो उसके कारण क्या होंगे, वो सबसे बड़ा कारण वही 2-3 चीजें हैं कि फ्री वाली बात। अब फ्री वाला जो मुद्दा था वो कैच कर लिया है बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी। उन्होंने भी उतनी ही घोषणाएं की, बल्कि और 2 कदम आगे बढ़कर घोषणा की है। इन घोषणाओं का आपको लगता है कि हाँ असर हो सकता है बदलाव के लिहाज से, कि आम आदमी पार्टी ने तो कर दिया, अब इन्होंने कुछ ज्यादा का ऐलान किया है, इनके साथ चले? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो पार्टियाँ हैं, ख़ासकर अगर हम भाजपा की बात करें, तो वो खुद प्रधानमंत्री ने भी जो है बहुत बड़ा तंज कसा था ये स्कीम्स को लेके, और रेवड़ी की बात कर दी थी उन्होंने, और आम आदमी पार्टी को काफ़ी आलोचना भी की थी। तो और अब आज वही पार्टी आगे बढ़-चढ़ के उस तरह की कर रही। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता जो है, जिसको फ़ायदा इसका मिल रहा है, जो गरीब तबका है, जो कामगार तबका है, जो महिलाएँ हैं, रोज़ दूरियाँ तय करती हैं दिल्ली में अपने काम को निकलने के लिए, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो बसों में जाती हैं फ्री राइड में, वो जानते हैं कि अभी जो सरकार है वो हमें दे रही है, और ये दे रही है, इसका भरोसा उन्हें, क्योंकि उनको मिल रहा है। कल को जो सरकार आएगी वादे करके, क्या वो देगी, नहीं देगी, इसका इसका कोई भरोसा नहीं अभी लोगों के मन में है।
तो जो मिल रहा है उसको पकड़े रहो। उसमें भी आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि हम बढ़ा के 2100 देंगे, तो चलो ठीक है, वो दे तो रहे हैं, अब बढ़ा के भी वो दे देंगे, क्या वादा कर रहे हैं। तो वो मुझे लगता है कि उस आधार पे कोई बहुत ज़्यादा छिटकाव नहीं होगा मतदाताओं में दूसरी पार्टियों के लिए। हाँ, वही जैसे मैंने आपसे कहा कि एक जो फ्लोटिंग वर्ग है जिसमें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ये लोग आते हैं, वो तबका और वो एक बड़ी संख्या में है, वो किधर जाता है? क्योंकि जो गरीब है उसको देखिए काफ़ी फ़ायदा है और अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही भी अपने भाषण में कि देखिए अगर आप दूसरी आम आदमी पार्टी को हराते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 25,000 रुपए अपनी जेब से देने पड़ेंगे। इतना नुकसान आपको होगा। तो हमारी जो योजनाएँ हैं, वो आपको कम से कम 25,000 की सेविंग करा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और जो ये मतदाता के दिल में गई है मुझे लगता है। तो अगर देखिए अगर आम आदमी पार्टी जीतती है, तो निश्चित रूप से यही एक जो बेनिफिशियरी क्लास है, वो उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। और हमने केंद्र में भी देखा, अभी महाराष्ट्र में भी देखा, जो बेनिफिशियरी क्लास था, खासकर महिलाएँ महाराष्ट्र में, जिस तरह वो लाड़की योजना उनको दी गई, तो वो एक बहुत चेंजिंग चेंजिंग जो है फैक्टर वो वहाँ पे दिखाई दी। इसी तरह केंद्र के स्तर पे जो आप 5 किलो देते हैं, उसका एक बड़ा प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है इनका प्रभाव रहता है और जो सत्ता में है उसको इसका एडवांटेज मिलता है, क्योंकि लोगों को लगता है सरकार है ये दे रही है, आगे भी देने का और बढ़ा के देने की बात कर रही है। तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क आना है और ये लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि इस बार सीटें कम होने जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये सोचें कि क्योंकि कई जगह कई सीटों पे चुनाव फँसा हुआ है और त्रिकोणीय पीयूष जी, मुकाबला भी है। हाँ, पीयूष जी, सीटों का आपने जिक्र किया। मैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूं कि पिछली बार एक इतिहास सा हो गया था कि इतनी बम्पर सीटें आम आदमी पार्टी को, इस बार क्या 50-50 वाली पोजीशन है? अभी मैं सुन रहा था, बहुत सारे आम लोगों से तमाम लोग बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि नहीं, लड़ाई तो है, और इस लड़ाई में कांग्रेस कहीं दिख रही है आपको, या सिर्फ दो पार्टियों की ही लड़ाई है? नहीं, देखिए कांग्रेस दिख रही है। कांग्रेस देखिए 2 की तो मानी जा रही थी, लेकिन कांग्रेस एक लैकलस्टर तरीके से कैंपेनिंग कर रही थी। हालाँकि उनके जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने डेढ़ 2 महीने पहले एक यात्रा भी करी थी पूरी दिल्ली की। तो जो स्थानीय नेतृत्व है वो काम कर रहा था, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो बड़े ढीले-ढाले तरीके से वो एक डिलेमा में फँसा दिखाई दे रहा था कि इंडिया गठबंधन के धर्म को फॉलो करे या कि अपने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के धर्म को फॉलो करे। इस उपापोह में कांग्रेस पार्टी फंसी थी। लेकिन इधर हाल के दिनों में और फिर राहुल गांधी बीच से गायब हो गए, तब और ये शंका पैदा हो गई कि साहब ये तो जो है कि आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता ये छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर वोट जो कटेगा वो आम आदमी पार्टी का कटेगा, क्योंकि दोनों का कॉमन वोट बैंक है। भाजपा का भी कट सकता है, लेकिन वो फ्लोटिंग वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में आता है तब भाजपा का वोट कटेगा उसमें से। जो एंटी आम आदमी पार्टी वोट जो है ये आपका अपर कास्ट का कह लीजिए, मिडिल क्लास का कह लीजिए, वो जो है कि अगर भाजपा की जगह जो है वो कांग्रेस को जाता है तो भाजपा का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आम आदमी करता है तो फिर उसका फायदा भाजपा को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुख्य रूप से तो दो हैं। हालांकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो ड्राइवर सीट में है, इतनी मेजोरिटी पहले 67 थी, अब 62 है। और बाकी पार्टियां बहुत पीछे हैं, 8 पे है भारतीय जनता पार्टी। वोट परसेंटेज देखिए तो भी उसमें बहुत बड़ा गैप है, वोट परसेंटेज में 52% और यहाँ करीब कभी भाजपा का करीब 38 या 39% है। तो एक लंबी दूरी तय करनी है इनको। तो इसलिए मुझे लगता है ड्राइवर सीट पे आम आदमी पार्टी है, लेकिन उसकी सीटें निश्चित रूप से कम हो रही, चुनौती मिल रही है। कांग्रेस भी अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटें भले ही ना आए, एक दो सीट मैं देख रहा हूं कि एक या दो सीट कांग्रेस को मिल सकती है, जहां पे दलित और अल्पसंख्यक जो लेकिन मुस्लिम मतदाता है वो मेजोरिटी में है जिन सीटों पे। क्या है, इस बात की भी तो आशंका है पीयूष जी कि कहीं अगर ड्राइवर सीट पर आम आदमी पार्टी के बगल में कंडक्टर सीट पर बीजेपी आ गई, तो वो ड्राइवर सीट पर जाने में देरी नहीं लगाती है। कई इसमें राज्यों में कोई दो उदाहरण राय, उसमें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये गेम प्लान तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में चल ही रहा होगा, क्योंकि अभी देखिए जो 8 विधायक जिन्होंने त्यागपत्र दिया उनके, वो भाजपा में चले गए। तो अभी बाकी भी कुछ हैं और जो चुन के आएंगे, क्योंकि अब वो टेंडेंसी दिखाई दे रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक भी टूट सकते हैं। पहले ये था कि ये एक यूएसपी था जिसको अरविंद केजरीवाल बड़े शान से कहते थे कि भाई हमारी पार्टी टूटती नहीं, कोई खरीद नहीं सकता है। लेकिन इस बार जो ये दिखाई दे रहा है कि पहले ही उनके कई मिनिस्टर छोड़ गए थे, कई विधायक छोड़ गए और 4-5 विधायक, अभी तो 8 विधायक ने त्यागपत्र दिया चुनाव के पहले पहले और वो भाजपा के पाले में चले गए।
तो संभावना बहुत तगड़ी है इसकी। अगर मान लीजिए थिन मेजॉरिटी रहती है, अगर मान लीजिए आपकी इनकी 42-45 तक भी अगर सीटें आती हैं, तो एक ये उसके बाद आप देखिएगा बड़ा बड़ा ड्रामा चलेगा, बड़ा खेल चलेगा और कभी भी कुछ भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी तो इसमें एक्सपर्ट मानी जाती है। हमने ये देखा लगातार किस तरह लोगों को तोड़ के लाना है अपने पाले में और भारतीय जनता पार्टी अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने कल ही कहा है, इस बार एक सभा में उन्होंने कहा कि इस बार तो जो है सरकार जो है दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे थे उसके दो इशारे होते हैं अगर जो हम अब पिछले पिछले जो घटनाएं हैं उसके आधार पर अगर मैं कहूं, एक तो ये है कि एक उनका प्लान है दिमाग में कि हाँ अगर थिन मेजोरिटी रही, आम आदमी पार्टी के पास अगर 8-10 एमएलए ज्यादा आते हैं तो किस तरह से उनको तोड़ा जाए, लाया जाए। दूसरा, चुनाव आयोग क्या कुछ खेल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये क्योंकि दिल्ली में कम सीटें हैं इसलिए उतनी संभावना कम दिख रही है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस दिखाया गया है उसमें पिछले हमने देखा हमेशा से ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ करती है कि वो कॉन्फिडेंस उसको वो दिखाती है अपना। इसीलिए तो जो आपने कहा निश्चित रूप से ड्राइवर तो सीट में वो है, लेकिन अगर ड्राइवर की स्पीड कम रही गाड़ी चलाने की तो निश्चित रूप से जो है कि जो कंडक्टर है वो जो है ढकेल ढकेल के जो है वो ड्राइवर की सीट पे बैठ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल पीयूष जी, अरविंद केजरीवाल की राजनीति को हमने देखा है अन्ना के आंदोलन से उभरते हुए और फिर राजनेता बनते हुए ये कहते हुए कि मैं कभी राजनीति नहीं करूंगा, बच्चों की कसम खाता हूं। खैर वो नेता भी बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, जाना भी हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने फिर से एक नया दांव चलाया क्योंकि वो शातिर नेता माने जाते हैं कि ईमानदारी से कुछ चीजों को स्वीकार कर दो। जैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैंने वादा तो किया था कि यमुना साफ नहीं हो पाई, 5 साल और दे दो, इस बार जरूर कर दूंगा, काम शुरू हो गया है। और अरविंद आर्मी के नाम से उनकी जो टीम थी वो तमाम मीडिया चैनलों में जाकर लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, अब लगातार ये बात स्वीकार कर रहे थे कि हाँ कुछ वादे हम पूरे नहीं कर पाए हैं। उसके 2 कारण गिनाए। पहला कि आते ही कोरोना का दौर आ गया, 2-2.5 साल उसमें निकल गए और फिर उसके बाद बीजेपी या केंद्र की सरकार ने उनकी टीम को तोड़ दिया, उनके तमाम नेताओं को और खुद उनको भी जेल पहुंचा दिया, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। क्या ये ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं जैसे दावा कर रहे हैं, ये असर डालेगा? हाँ देखिए, कुछ असर डाल सकता है कि देखो ये साफ गोई के साथ स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये देखो बहाना कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये तो बहाना कर रहे हैं। अब आप चुनाव के पहले ये स्वीकृति कर रहे हैं, स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि साहब हमें टाइम नहीं मिला। इसमें दो राय नहीं कि ये थी, कोरोना भी था, लेकिन देखिए काम तो हुआ ही ना। कोरोना के बाद तो आप कर सकते थे, आपने क्या चलाया, कोई अभियान होते हुए दिखाई नहीं दिया। जमुना वैसे ही गंदी रही लगातार। उन्होंने ये भी कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा उसमें, पिछले चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि और लेकिन कहीं कुछ नहीं, और ज्यादा गंदी यमुना हुई है। तो मुझे लगता है कि देखिए जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस बारे में सोचता है और उसको लगता है कि ये क्या नाटक है, क्योंकि देखिए एक बार आपकी बात चलती है, एक बार आदमी मौका देता है आपको ईमानदारी से, ठीक है आपको माफ किया जाता है, आप काम करिए। लेकिन आप बार बार यही बात करते रहेंगे, कभी जो है, खैर ये बात भी सही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसी रही जिसको काम करने में दिक्कतें आई, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है जिस तरह से एलजी के माध्यम से बहुत सी उनकी पावर्स को जो है डाइल्यूट कर दिया या उनसे छीन लिया गया, तो ये दिक्कतें तो थी। उसके बावजूद आप काम करते हुए दिखाई नहीं दिए। जितने आपके ये ट्रीटमेंट प्लांट थे वो प्रॉपरली नहीं चलते रहे सफाई के लिए, तो बहुत सी दिक्कतें। जल बोर्ड हमेशा जो है क्राइसिस में रहा, जल बोर्ड पे बहुत करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। तो ये तमाम चीज, तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो आपके खेल को समझता है, और जो दूसरा तबका है उसको इससे मतलब नहीं होता। देखिए उसको चाहिए, उसको चलिए बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है, फ्री बस यात्रा मिल रही है, उसका जीवन थोड़ा सा आसान हो रहा है इस महंगाई के दौर में। तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप ईमानदारी की कसम खा रहे हैं या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने साफ किया कि नहीं। उसके लिए देखिए यमुना में नहाना या जाना उतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका दो टाइम की रोटी किस तरह से वो कमा सके और अपने बच्चों को खिला सके, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो मुझे लगता है वो इनके साथ सॉलिडली आज भी आम आदमी की पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो एक एडवांटेज इनको है। बाकी वही मैंने जैसे आपसे कहा, ये वो तबका है जो इस बारे में सोचेगा कि यार ये तो बहाने मारे, इनकी आदत पड़ गई है, कभी बीजेपी को दोष देते हैं, कभी किसी जगह, कभी कोरोना को, कभी कुछ। ये वही है जो फ्लोटिंग वोटर है, वो भाजपा की तरफ जा सकता है, क्योंकि मुझे कांग्रेस को उसको लगता है कि कांग्रेस तो उतनी मजबूत है नहीं कि वो जो है कि सत्ता में आ पाए।
तो भाजपा की उम्मीद वो देखता है कि वो आ सकती है, तो वो उस तरफ खिसकता है। इसलिए संभावना है कि भाजपा की तरफ खिसक सकता है। इसीलिए एक संभावना दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार मेरा ये आकलन है, कम से कम जो है 20 से 22 सीट जो है हासिल हो सकती हैं उनको। चलिए, अब यमुना साफ करने के लिए और दिल्ली की सड़कें यूरोप जैसी बन जाए, इसके लिए क्या आम आदमी पार्टी को फिर से मौका मिलता है? प्रदेश की जनता ये मौका देती है, अरविंद केजरीवाल पर फिर से भरोसा करती है, या फिर बदलाव करती है? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 5 तारीख का। बहुत शुक्रिया पीयूष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली का चुनाव बहुत ही रोचक होने वाला है, चुनाव प्रचार थमने वाला है चंद मिनटों में। उसके बाद फिर जब ये तस्वीर साफ होगी तो पता चलेगा कि आखिर बदलाव किसके पक्ष का है। नमस्कार।